का जो पहला टॉपिक है वो भी कोरोना और वैक्सीनेशन से ही है, क्योंकि अभी एक स्टडी आई है कि जिन देशों में 20% से ज़्यादा टीकाकरण हो गया है वहाँ कोरोना की अगली लहर नहीं आई है। इनमें जो प्रमुख उदाहरण दिए जा रहे हैं वो अमेरिका का है कि वहाँ हर 3 महीने बाद एक लहर आती थी, लेकिन जब से 20% टीकाकरण हो गया तब से 5 महीने हो गए हैं और अभी लहर नहीं आई है। दूसरा ब्रिटेन का है, जहाँ पे हर 3 महीने बाद संक्रमण की लहर आती थी, लेकिन 20% टीकाकरण के बाद वहाँ पे अभी केस गिर रहे हैं। पहले 65,000 केस आते थे, अब सिर्फ 10,000 केस आ रहे हैं। इसी तरह इटली में दूसरी लहर 3 महीने बाद और तीसरी लहर 4 महीने बाद आती थी, लेकिन 20% टीकाकरण के बाद 5 महीने गुजर गए हैं, अभी लहर नहीं आई है। इसी तरह फ्रांस में हर 3 महीने बाद लहरें आती थी, लेकिन 20% टीकाकरण के बाद अभी वहाँ पे लहर नहीं आई है। लेकिन इन सब का एक अपवाद भी है, वो ब्राज़ील है, जहाँ पे आबादी का 30% का टीकाकरण हो चुका है, लेकिन वहाँ अभी संक्रमण की दर घट नहीं रही है। अब इसका विशेषज्ञ अलग अलग बातें बता रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इसलिए नहीं घट रहा है क्योंकि वहाँ पे पहले से ही संक्रमण चालू था, और दूसरा वो लोग चीनी वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। भाई ब्राज़ील वालों, दुनिया में चीन के अलावा और भी कई देश हैं, तो देख सकते हो, अपना ऑप्शन बदलना चाहो तो बदल सकते हो। और जो भारत के विभिन्न राज्य हैं वहाँ पे क्या है हालात वैक्सीनेशन का, तो सबसे बेहतर हालात हिमाचल के हैं। वहाँ पे एक सिंगल डोज 40% लोगों को लग चुकी है, लेकिन सबसे ख़राब हालात बिहार के हैं, जहाँ सिर्फ अभी 12.5% लोगों को लगा है। मध्य प्रदेश में हालात ऐसे ही हैं, बिहार जैसे हैं, 22.3% लोगों को लगा है। अब विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं कि देश में सितंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर की आशंका, तब तक 70% आबादी को टीके लगे तो हो सकता है कि लहर ना आए। आंकड़े बता रहे हैं कि 31 करोड़ डोज लगी है, 65 करोड़ अक्टूबर तक आएगी। इस 96 करोड़ डोज से अगली लहर को रोकना मुमकिन है। एक्सपर्ट व्यू में है कि सिंगल डोज भी 3 महीने तक संक्रमण से 50% सुरक्षा देती है, इसलिए वैक्सीनेशन इज मस्ट। अब एक खबर उत्तर प्रदेश से है कि पंचायत चुनाव में दबंगई, 14 जिलों में विपक्ष के प्रत्याशी नामांकन भी नहीं कर पाए। राज्य निर्वाचन आयोग दे चुका है चेतावनी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर पंचायत सदस्यों को परेशान न करने, एफआईआर के बाद भी गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि किसी पंचायत सदस्य पर फर्जी एफआईआर न दर्ज की जाए, और यदि एफआईआर दर्ज भी है तो उन्हें गिरफ्तार न किया जा सके, ताकि वो मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अब देखते हैं कि कोरोना के क्या हालात हैं। तो कोरोना के अपडेट में भारत में नए केस 49,823 आए हैं। मध्य प्रदेश में 46 नए केस आए हैं। सतना में कोई नया केस आए हैं। और कल ठीक हुए में 57,719 भारत में और 204 मध्य प्रदेश में, 1 सतना में। नई मौतें हुई हैं पूरे भारत में 1,258, 25 मध्य प्रदेश में, सतना में कोई नहीं। रिकवरी रेट अब 96.27% बढ़ गया है भारत में, और मध्य प्रदेश में 98.75, और सतना में भी 98.86, लगभग बराबर ही है। वैक्सीनेशन जो हो चुका है वो पहली डोज 20.95% को दिया जा चुका है, और दोनों डोज 4.45% को दिया जा चुका है। और मध्य प्रदेश में पहली डोज 22.56% लोगों को दिया जा चुका है, और दोनों डोज 3.07% को दिया चुका है। टेस्ट भारत में 40 करोड़ टेस्ट पूरे हो चुके हैं, अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश। और दूसरा कोरोना के बारे में ये है कि 16 राज्यों में 77 जिलों में अब भी चिंता, वहाँ संक्रमण की दर 10% से अधिक है। ये अधिकतर राज्य पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के हैं, जिनमें सिक्किम, मेघालय, केरला, अरुणाचल, पुडुचेरी, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। अब धीरे धीरे अनलॉक भी पड़ने लगा है। अभी तक संडे लॉक रहता था, लेकिन अब संडे भी अनलॉक हो गया है। प्रदेश में शनिवार को मिले सिर्फ 46 केस, कुल मरीज 927। ऐसे निगरानी प्रदेश के सभी 51 जिलों में कोरोना सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। वेरी गुड।
तमिलनाडु में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित की मौत की खबर भी है। अभी एक जो गुपकार कमेटी और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई थी उसमें से भी खबर है कि महबूबा उमर 370 की बहाली पर अड़े। फारूक अब्दुल्ला बोले अभी ये तय नहीं। हाँ भाई, उमर का है। दिल्ली में बैठक के बाद घाटी में उबाल। दूसरे बड़े नेताओं ने भी चुनाव न लड़ने के बयान से बनाई दूरी, कहा बाद में तय होगा। केंद्र ने करगिल लद्दाख के प्रतिनिधियों को भी बुलाया। दूसरी डोज लेने वाले भी ना छोड़े मास्क, WHO कह रहा है। अब कुछ देश बोल रहे हैं भैया मास्क फ्री हो जाओ। कहा भैया WHO क्या करा रहे हो। अनूपपुर में डीजल 100.25 रुपये प्रति लीटर पहुंचा। हमारे यहाँ तो पता नहीं कब से 100 रुपया बिक रहा है, ये कह नहीं। जी एडवांस का संशोधित कार्यक्रम घोषित हो गया है। IIT खड़गपुर JEE एडवांस 2021 का संशोधित कार्यक्रम जारी करेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, परीक्षा और काउंसलिंग की नई तारीख शामिल है। इसके बारे में jeeadv.ac.in से जानकारी ले सकते हैं। मतलब jeeadv.ac.in से जानकारी ले सकते हैं। इससे पहले JEE एडवांस की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 7 जून से शुरू होनी थी, पर कोरोना के चलते टाल दी गई थी। वाजे ने 4.70 करोड़ रुपए देशमुख के निजी सहायक को दिए। ये एंटीलिया केस के बारे में एक खबर है और ये खबर आपको ईडी ने दी है कि वाजे ने 4.70 करोड़ रुपए देशमुख के निजी सहायक को दिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के निजी सचिव और सहायक गिरफ्तार, दोनों 1 जुलाई तक हिरासत में। क्या होगा? कुछ न होगा। आज तक हुआ है किसी का कुछ? दूसरी खबर क्या है कि भाजपा अब सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग का काम करेगी। प्रदेश प्रभारी प्री मुरलीधर राव ने कहा कुछ लोग आदिवासी वर्ग को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो भाई। राष्ट्रपति की ट्रेन से ट्रैफिक जाम, महिला उद्यमी की मौत। अभी हमारे राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ट्रेन से अपने शहर कानपुर आए थे, तो उस दौरान एक प्रोटोकॉल की होता है ट्रैफिक जाम, तो उस पर एक महिला उद्यमी की मौत हो गई है। बहुत दुखद ही है। इसके लिए हमेशा जो भी हैं प्रोटोकॉल बनाने वाले, उन्हें सोचना चाहिए कि ठीक है, जान, राष्ट्रपति की सुरक्षा बहुत 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 ज़रूरी है, लेकिन किसी इंसान की भी जान उतनी ही ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा प्रोटोकॉल बनाना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ बाईपास रूट बना दो आप एम्बुलेंस के लिए या किसी और चीज़ के लिए, कि जिससे प्रेसिडेंट जा रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट आदमी जा रहा है तो उससे ना हो, लेकिन एक अल्टरनेटिव रूट तो होना चाहिए ना, कि कोई इमरजेंसी में है तो अब वो जब तक प्रेसिडेंट या कोई भी इंपॉर्टेंट इंसान गुजरेगा नहीं तब तक वो रहेगा, तब तक तो ऐसे तो। और आप ऐसे हादसे आए दिन सुनते रहते हैं, कभी कहीं एम्बुलेंस फंस गया, कभी किसी की मौत हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई एक, जब आप ट्रैफिक जाम करें तो कोई एक अल्टरनेटिव रूट आम आदमी के लिए ज़रूर बनाना चाहिए। और अगर अल्टरनेटिव रूट वहाँ पे नहीं है तो चूँकि जो भी VIPs आ रहे हैं उनके लिए कोई अल्टरनेटिव रूट रखना चाहिए। आम आदमी के लिए कभी भी रास्ता ब्लॉक नहीं करना चाहिए। बिजनेस में क्या खबर है कि मध्य प्रदेश के 2 जिलों में डीजल भी 100 के पार। अभी तक सिर्फ पेट्रोल था, अब डीजल भी हो गया भाई। आने वाले दिनों में और महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। ये लो, 2023 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में रहेगी 26% की ग्रोथ। लगातार दूसरे हफ्ते कम हुई सोने और चांदी की चमक। दिवाली तक सोना 50,000 रुपये तक जा सकता है। कोविड से प्रभावित MSME को सशक्त बनाने की अपील। LIC का नया केंद्र युक्त वेब वर्क फ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म शुरू। अच्छी बात है, सब शुरू करो। अब कुछ खेल समाचार देख लेते हैं क्या निकला है। टोक्यो ओलंपिक के 26 दिन बाकी हैं। इसमें से 414 अमेरिकी एथलीट्स का कोविड टेस्ट, कोई भी पॉजिटिव नहीं। अच्छी खबर है। कोरोना को लेकर इतने सतर्क कि टीका नहीं लगवाने वाले खिलाड़ियों का ट्रायल अलग होगा। वेरी गुड। इवेंट को लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क में बांटा गया। स्टेडियम और स्टैंड्स को 2 हिस्सों में बांटा गया।
महामारी के बीच ओलंपिक सेफ नहीं, ये कुछ एक्सपर्ट कह भी रहे हैं। क्या करें भाई, दुनिया ही बंद कर दें। विंबलडन के कुछ फन फैक्ट्स हैं कि 54,000 प्लस गेंदें एक सीजन में इस्तेमाल होती हैं। अमेरिका के पास 90 खिताब है। 1877 में शुरू हुआ यह ग्रैंड स्लैम दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। 790 खिलाड़ी खेलते हैं। 6,000 लोगों का स्टाफ इस आयोजन को सफल बनाता है। 250 बॉल बॉय गर्ल काम करते हैं इस इवेंट में। औसत उम्र 15 साल का होता है। 2 हफ्ते में 15,000 रुपये कमा लेते हैं। 5.39 लाख फैंस पहुंचे थे पिछले विंबलडन में। यह इस टूर्नामेंट के इतिहास में रिकॉर्ड संख्या है। 3 लाख कप चाय काफ़ी सर्व होती है विंबलडन में 14 दिन में। चाय ही बेचा जाएगा। 2.34 लाख मील सर्व किया जाता है औसतन पूरी चैंपियनशिप में। विंबलडन जीतने वालों में जो सबसे ज़्यादा हैं उनमें से अमेरिका 90, ब्रिटेन 73 और ऑस्ट्रेलिया 26। भारत कहाँ है भाई। जेंटलमैन में जो सबसे ज़्यादा जीता है रोजर फेडरर ने 8 बार, पीट सैम्प्रास ने 7 बार और नोवाक जोकोविच ने 5 बार। और लेडीज़ में मार्टिना नवरातिलोवा ने 9 बार, स्टेफी ग्राफ ने 7 बार, सेरेना विलियम्स ने 7 बार। अब कुछ क्रिकेट की खबर है कि 30 पारी से शतक नहीं लगा सके पुराना, प्लेइंग 11 से बाहर होने का खतरा। क्या है भाई, उसको पुजारा के पीछे काहे पड़े हो। भारत के टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा खराब दौर से गुजर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट उनसे निराश है। ऐसे में उन पर इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। वे पिछली 30 पारियों में एक भी शतक नहीं लगा सके। उनका आखिरी शतक 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था। जनवरी 2020 के बाद से उनका औसत 26.35 का रहा है, जबकि 30.20 स्ट्राइक रेट से अल्ट्रा डिफेंसिव अप्रोच से विरोध की वापसी का समय मिला है। पुजारा के खराब खेलने के कारण नंबर 4 कोहली और नंबर 5 रहाणे पर अतिरिक्त दबाव आ जाता है। वाह 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 वाह। पुजारा को बाहर किया जाता है तो कोहली को नंबर 3 पर प्रमोट किया जा सकता है। ऐसे में मिडिल ऑर्डर में राहुल या बिहारी में से किसी एक का मौका मिल सकता है। क्या बोले, अब ये लिखने वाला है, कौन लिख रहा है कि कौन सोच रहा है कि क्या है। भाई पुजारा को बाहर निकाल दोगे तो विदेशी पिचों में खड़ा कौन होगा। राहुल की बैटिंग देखे नहीं, विदेशों में जाके टेस्ट क्रिकेट में कितने अच्छे रिकॉर्ड हैं उसके। कोई भी कुछ भी बोलता है। तीरंदाजी में क्या है कि अभिषेक वर्मा को 6 साल बाद वर्ल्ड कप में गोल्ड हुआ। भारतीय खो-खो फेडरेशन के सह सचिव बने संजय यादव। राइफल शूटर श्रेया ओलंपिक रिजर्व कैंप के लिए रवाना। महिला क्रिकेट, भारत इंग्लैंड पहला वनडे आज, शेफाली डेब्यू के लिए तैयार। वेरी गुड। ऑनलाइन फ्रॉड का एक नया तरीका है। लोगों ने 50,000 के लोन का लालच देकर ठग लिए 3.18 लाख। 50,000 के लोन का लालच देकर ठग लिए 3.18 लाख। और उधर 20,000 की 2 व्हीलर बता ठग लिए 27,000। जय श्री राम। 13 साल से फरार 25,000 का इनामी डाकू गिरफ्तार। बहुत सही सतना में है ये न्यूज़। ठीक है, चलिए आज का इतना ही है। ओपन बुक परीक्षा, उत्तर पुस्तिकाएं जमा कराने महाविद्यालय में लगी कतार। ये देखिए ओपन बुक परीक्षा हो रही है। अब इनसे कोई पूछेगा कि कैसे रहा, हम 2021 के विद्यार्थी हैं, हमारा रिजल्ट 100%, 80%, 90%, 95%। रहने दो ना, बता दो कि कोरोना वाले हैं बस। ओके बाय।